स्वाध्याय में है। आज इसमें 105 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चलेगी 211 पेज पर। विगत दो गाथाओं में जो उत्पादकता, ठीक है, जो अभेद है, एक द्रव्यमय ही है, द्रव्य उसमें ही है, वो अनेक द्रव्य पर्यायात्मकता और एक द्रव्य पर्यायात्मकता से उसको सिद्ध किया है। और पर्याय में किस प्रकार से उत्पाद द्रव्य वर्तते हैं और उस पर्याय को धारण करने वाला द्रव्य है, ठीक है, ये सब बार बार चिंतनीय है, विचार। इनकी बात हो गई है, ठीक है। पांडे जी समझ में आया क्या बात हो गई है? पर्याय में उत्पाद द्रव्य तीनों वर्तते हैं। पर्याय वो द्रव्य का आश्रय है, द्रव्य पर्याय का आश्रय करता है, एक ही बात। लेकिन उत्पाद द्रव्य पर्यायों में होते हैं और पर्याय द्रव्य में है। ये बार बार चिंतनीय है। जब तक अपन बार बार इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें वस्तुतः द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं, इसलिए उसको भूलना नहीं। अब कोई प्रश्न करे कि अनेक द्रव्य पर्याय में उत्पाद व द्रव्यात्मकता की एकता और उसको उसका पर्याय में वर्तना, अनेक द्रव्य पर्याय है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति, तो उसमें ये उत्पाद व द्रव्यात्मक जो वस्तु है या उत्पाद व द्रव्य है, ये उन पर्यायों में कैसे वर्तते हैं। या असमान जाति द्रव्य पर्याय है तो उसमें कैसे वर्तते उत्पाद व द्रव्य, ठीक है। अथवा तो एक द्रव्य पर्याय अर्थात गुण पर्याय है, उसमें कैसे वर्तते, ये सिद्ध तो होना चाहिए ना। तो उसको आचार्य देव ने गाथा 103 और 104 में सिद्ध किया। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई और ये 103 104 गाथाएं बार बार पढ़ना आपको, और मैंने ये तीन बातें आपको ही बता दी। पहली बात, उत्पाद व द्रव्य तीनों पर्याय में वर्तते हैं। पर्याय द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य पर्यायात्मक है, ठीक है। तो पर्याय और द्रव्य में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब उत्पाद व द्रव्य में और द्रव्य में कोई भेद नहीं है। वो उत्पाद व द्रव्य और द्रव्य ये दोनों एक ही है, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य द्रव्य के आश्रय से है, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य में है, ठीक है। अपने को इतने समय से अपन सुन रहे थे गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, तो अपने को कैसा लगता था? समय सारा पढ़ कर जैसे पर्याय ऊपर है वो नीचे है ना। और अभी जो अपन ने पढ़ा, या उस चीज को ध्यान में रखना, उससे पतित मत हो जाना, उससे छूट नहीं जाना। तो उसी प्रकार ये द्रव्य है, अनुभव भी ऐसा ही होता है। कोई पर्याय नहीं है, वो पर्याय अपने उत्पाद द्रव्यात्मकता को धारण किए हुए, नहीं तो वो पर्याय अनुभव ही नहीं कर सकती है। क्या कहा? वो पर्याय आत्मा का अनुभव कर सकती है। अगर वो पर्याय स्वयं उत्पाद में द्रव्यात्मक रूप नहीं हो, तो उसमें उत्पाद वे नहीं हो, उसमें द्रव्य नहीं हो, तो आत्मा का अनुभव करेगी कैसे? देखो, पर्याय कुछ नहीं करती, पर्याय तो द्रव्य में है ना। हम मैं बताता हूँ पर्याय क्या है। तो पर्याय झुक जाती है, काय में झुक जाती है? अपने में ही झुक जाती है वो पर्याय। तो उस पर्याय में द्रव्य तो बढ़ता ही रहा है ना। ये तो भेद करके कथन
करने की पद्धति है, उसके बिना समझ में आएगा नहीं ना। पर्याय अपने में ही झुकी है, उसी पर्याय में वहां द्रव्य है। क्योंकि अगर वो द्रव्य नहीं हो, ज्ञान स्वभाव उसमें पर्याय में नहीं हो स्वयं, ठीक है, तो वो जानेगी कैसे, जानेगी किसको? जाने, उसमें जानने का भाव आएगा कहाँ से कि ये जानती है, ये जानती है। इसका मतलब वो द्रव्य जो स्वभाव, त्रैकालिक स्वभाव है, उस उत्पाद रूप एक एक समय की पर्याय में पसरा हुआ, उसके बिना वो जानेगी नहीं, वो स्वभाव के बिना जानेगी। हाँ जी। और उत्पाद में नहीं हुए तो पहले जो जानने वाली पर्याय, स्व को जानने वाली पर्याय नहीं थी, पर को जानने वाली पर्याय थी, तो उसका व्यय होकर के और नई पर्याय उत्पन्न कहाँ से हो गई अगर उत्पाद है नहीं? और वो उत्पाद में द्रव्य तीनों के तीनों कहाँ है? और जब पर को जान रही थी, रात को जान रही थी, देह को जान रही थी, तब भी जानना ध्रुव उसमें कायम था कि नहीं था? तो जब स्व को जान रही है तो अभी जानना उसका ध्रुव कायम है कि नहीं? तो उसने किया क्या है? अपने में झुक गई, और कोई तो द्रव्य है, ठीक है। पर्याय, पर्याय ने जो कहा वो केवल उत्पाद व्यय को बताने के लिए है कि वो उत्पाद व्यय उस द्रव्य में नहीं है जिसका उसने आश्रय किया है। क्या बात है। हाँ, उत्पाद व्यय, क्योंकि द्रव्य अगर उत्पाद व्यय हो जाए द्रव्य का, द्रव्य तो द्रव्य रहेगा नहीं ना। सब खत्म हो जाएगा। हाँ, बोलो, समझ में आया क्या? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। उत्पाद इसलिए कहा जाता है, उत्पाद उत्पाद में, व्यय व्यय में, द्रव्य द्रव्य में, तीनों हैं, तीनों बराबर हैं, तीनों की सत्ता है, और द्रव्य की सत्ता एक कही गई है, उस एक में तीनों गर्भित हैं। तो द्रव्य ने तो तीनों को तो ओढ़ लिया है ना, धारण कर लिया है ना। द्रव्य तो उसकी जामा को ओढ़े हुए, पहने हुए, वही उसका रूप उत्पाद है द्रव्य, द्रव्य उत्पाद है, द्रव्य उत्पाद है, द्रव्य। और वो द्रव्य सत है, ऐसा उत्पाद है द्रव्यात्मक द्रव्य हर समय है, अनादि से है, वर्तमान में है, अनंत काल तक रहेगा। ये उसकी सत्ता को बताता है। आया समझ में? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे। ये तो अभ्यास करने वाली बातें हैं, बार बार चिंतन करने वाली है, छूटनी नहीं चाहिए। ये अपने को मौका मिला है समझ में। भैया, मैं, जैसे वो डॉक्टर साहब कहते थे ना, ऐसे मैं भी ये उनकी नकल ही कर रहा हूँ समझ में। कि यहाँ जितने जीव बैठे हैं ना, जो थोड़ा भी समझ रहे हैं ना, तो वे भक्त हैं, वे संसार में रहने वाले नहीं, ये गारंटी है। इनको ऐसा मजा आता है सुनने में। जैसे वो प्रकाश जी कह रहे, हाँ, मजा है, मजा है, मौज है, ये मौज है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वो सब दुख है, सब पाप है, ऐसा समझ। इसलिए जो जिसमें जैसे मौज लगती है, वो तो लोग बहुत जल्दी, दो चार पांच लोग हो तो हो, मोक्ष में जाएगा। नहीं नहीं, बस 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 एक मौज हमारी चलती रहे, एक मौज चलती रहे हमारी, बस ये स्वाद है, चलता रहे, ये मौज चलती रहे। हाँ जी, हाँ, जिन वजह से मानते हैं, जिन वजह से रमते ते स्वयं बांत होगा, सपति समय सारम। और क्या है? जो
माने वे शीघ्र ही समय सार को प्राप्त करते हैं। सपदि माने प्राप्त करते हैं समय सार, अर्थात उन्हें शीघ्र ही आत्मानुभव होता है। ये समझ, देखो इतने अल्प काल में ऐसा मौज लगना ये बहुत बड़ी बात है पंडित। हाँ जी हाँ। अब क्या है, वो ज्ञान में समझ में आता है ना, ज्ञान है ना आत्मा, तो ज्ञान में अपनी बात समझ में आती है। ये मेरी बात है, मेरी बात, तो उसे मौज लगती है, ये मेरी बात, ये मेरी बात। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर तो अपन जो चर्चा कर रहे थे कि द्रव्य है ऐसा सत है, ठीक है। अब सत और द्रव्य दो दो शब्द सुने ना अपन ने, तो सत और द्रव्य इनमें भेद नहीं है। जैसे पहले 100 नंबर की गाथा में बताया था कि उत्पाद व्यय द्रव्य इन तीनों में अविनाभाव है। उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं है। अभी अभी भी अपन ने सिद्ध किया उसको। उसी प्रकार से सत्ता के बिना द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना सत्ता नहीं है, और द्रव्य और सत्ता अलग अलग नहीं है, वे अलग अलग रह ही नहीं सकते। समझ में आए? देखो क्या लिखा है यहाँ पे 211 पेज पर 105 गाथा के ऊपर। अब सत्ता और द्रव्य अर्थांतर अर्थात भिन्न पदार्थ अन्य अन्य पदार्थ नहीं होने के संबंध में युक्ति उपस्थित करते हैं। ये वे न्यारे न्यारे नहीं है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें उनका अविनाव भाव है, वो उसके बिना नहीं और वो उसके बिना। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं अपन। न न हवति यदि सद्दुप्पम असद्दुप्पम हवति तम कहम दप्पम हवति पुनो अन्नप्पा तम्मा दप्पम स्वयं सत्ता जो देखो अन्वयार्थ है, यदि द्रव्य स्वरूप में ही सत न हो, यदि द्रव्य स्वरूप में ही माने स्वरूप से ही सत न हो, द्रव्य स्वरूप से ही सत है, तो दो बातें होंगी। नंबर एक, या तो वो असत ही होगा, ठीक है, और नंबर दो, वह सत्ता से अलग होगा, न्यारा होगा। या तो द्रव्य स्वयं सत न हो, द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप नहीं हो, तो दो बातें हो सकती है ना, या तो द्रव्य असत हो या सत और द्रव्य द्रव्य दोनों न्यारे न्यारे। क्या ये ऐसा संभव है कि द्रव्य असत हो, सत के बिना हो? असत है, असत होगा तो द्रव्य का द्रव्यपना रहेगा कहाँ? वे उत्पाद में द्रव्य किसके सहारे टिकेंगे? इसलिए तत्व सूत्र में सूत्र है, उत्पाद में द्रव्यतम सत, और सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है सत,
इसका मतलब द्रव्य है, वो सत है, इसका मतलब अनादि निधन है, ये उसकी सत्ता को बताता है। सत का मतलब जिसका कभी अभाव नहीं है, और असत का मतलब जिसका अभाव हो, सत है ही नहीं। और असत का अर्थ क्या होता है, कैसे बताते हैं पता है आपको? दो तीन दृष्टांत लिए जाते हैं। जैसे आकाश के फूल, तो फूल कहीं आकाश में उग सकते हैं अपने यहाँ, और गधे के सींग, तो गधे के सींग हो सकते हैं, तो गधे के सींग माने असत, उसकी सत्ता ही नहीं होती। आकाश कुसुम माने तो उसकी सत्ता ही नहीं होती, वो तो असत है। तो इसका मतलब द्रव्य असत हुआ तो वो है ही नहीं ना, कहाँ है, उसकी सत्ता ही नहीं है, असत हो गया। फिर अगर द्रव्य ही नहीं होगा तो ये सब हमें जो दिख रहा है, इसका हम अनुभव कर रहे हैं, वो कहाँ रहा? जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काली सब कहाँ रहे? द्रव्य असत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि सत और द्रव्य दोनों न्यारे न्यारे। दूसरा ये हो सकता है द्रव्य स्वरूप से सत न हो, स्वभाव से ही सत न हो, तो सत अलग और द्रव्य अलग, ऐसा होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? कि ऐसा भी नहीं। इन्हीं दोनों बातों को आचार्य देव ने टीकाकार ने आगे लिया है। इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्ता है, सत है। देखो टीका है, यदि द्रव्य स्वरूप से ही सत न हो, तो दूसरी गति यह हो कि वह नंबर एक असत होगा, जैसा आचार्य देव ने लिखा ना मुर्गा था, तो वह असत होगा। और दूसरी संभावना क्या है कि वो सत और द्रव्य दोनों अलग अलग होंगे, न्यारे न्यारे। अब इन्हीं की वो विवेचना करते हैं। न्याय की भाषा में इसको पूर्व पक्ष कहा जाता है। कोई प्रश्न उठाना या कोई दलील देना, तो अगर वो द्रव्य स्वयं स्वभाव से ही सत नहीं है, तो वो द्रव्य या तो असत होगा, और या फिर सत और द्रव्य दोनों न्यारे न्यारे हों। तो क्या ऐसा हो सकता है कि द्रव्य असत हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सत और द्रव्य न्यारे न्यारे हो? उसकी विवेचना करते हैं। माने अब ये उत्तर पक्ष है, अर्थात समाधान। अब यहाँ ये बताते हैं कि अगर असत होगा तो क्या दोष होगा, और सत और द्रव्य दोनों न्यारे न्यारे हो तो क्या दोष होगा। ठीक है, और वैसा नहीं हो सकता, इसलिए सिद्ध हो। यदि वह असत होगा तो द्रव्य के असंभव के कारण स्वयं स्थिर न होता हुआ द्रव्य का ही अस्त हो जाएगा। देखो, द्रव्य उत्पाद द्रव्यात्मक है, ठीक है, और द्रव्य जो है वो क्या बताता है कि द्रव्य पना तो उसका अनादि अनंत है, ठीक है ना। उत्पाद व्यय है, तो द्रव्य का न उत्पाद होता है ना, तो द्रव्य का व्यय होता है। अगर द्रव्य का व्यय हो जाए, द्रव्य का उत्पाद हो जाए, तो द्रव्य कैसे रहेगा? तो वो अगर सत नहीं होगा द्रव्य, तो इसका मतलब वो द्रव्य से ही न्यारा हो जाएगा ना। क्या कहा? जो अगर द्रव्य स्वयं स्वभाव से ही सत नहीं होगा पानी में, तो क्या होगा? वो द्रव्य से ही न्यारा हो जाएगा ना। और जब द्रव्य ही नहीं रहेगा, तो द्रव्य की सत्ता रहेगी कैसे? द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। बोलो प्रकाश जी, समझ में आया? द्रव्य के बिना द्रव्य नहीं रह सकता ना। और अगर द्रव्य है
तो उसकी सत्ता है ना द्रव्य की, तो ही तो सत्ता रहेगी ना। द्रव्य के बिना सत्ता कैसे रहेगी? और द्रव्य उसके सत को ही बताता है। और उत्पाद व द्रव्य तीनों पर्यायों में वर्तते हैं और पर्यायों को द्रव्य धारण करता है, ये बात पहले आ गई है। ठीक है, तो वो पर्यायों को धारण करने वाला द्रव्य, उसमें उत्पाद व्यय भी होता रहे और वो द्रव्य भी होता रहे, ऐसी तो पर्याय हैं इस रूप है। और वो द्रव्य जो का जो बना रहे, वो मतलब पूरा द्रव्य कायम रहे, द्रव्य कायम रहे। अब वो द्रव्य नहीं रहेगा तो द्रव्य की कायमता नहीं रहेगी, तो इसका मतलब द्रव्य अस्त हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, द्रव्य का ही अस्त हो जाए। और दूसरा है सत्ता से पृथक होगा। यदि सत्ता से पृथक हो, मैंने सत्ता के बिना द्रव्य द्रव्य नहीं रह सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सत्ता न्यारी और द्रव्य न्यारा ऐसा मान लिया जाए, तो सत्ता के बिना भी स्वयं रहता हुआ इतना ही मात्र जिसका प्रयोजन है, सत्ता के बिना रहे, सत्ता के बिना रहे इतना ही मात्र प्रयोजन हो सकता है, वो उसका द्रव्य का है। हाँ, द्रव्य के आश्रय के बिना तो उत्पादन नहीं हो सकता है ना। तो सत्ता के बिना भी स्वयं रहता हुआ अकेला रहेगा ना वो द्रव्य, सत्ता के बिना तो सत्ता तो नहीं आ रही है, तो द्रव्य नहीं आ रहा है, तो द्रव्य सत्ता के बिना रहा ना। तो अगर सत्ता के बिना रहे, इतना ही मात्र प्रयोजन है, तो सत्ता भी कैसे रहेगी? सत्ता रहेगी कहाँ? पहले तो द्रव्य अस्त हो जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं जब सत्ता ही नहीं है, माने द्रव्य अलग हो गया सत्ता से, तो सत्ता तो द्रव्य के आश्रय थी, उत्पाद में द्रव्य के आश्रय थी सत्ता तो। ठीक है, अब द्रव्य रहेगा ही नहीं तो सत्ता भी कैसे रह सकती है? ये द्रव्य तो रहेगा और सत्ता नहीं रहे, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हाँ, सत्ता ही नहीं रहेगी, सत्ता का सत्ता अस्त हो जाएगी। इसका मतलब वे दोनों होने ही चाहिए, ऐसा आशय है। अपना समय हो गया है, अब अपने पास 2 दिन और शेष है, सोमवार और मंगलवार, बस उसी में एक आता है जो दिन हो जाए, उसके बाद फिर 11-12 दिन के बाद। हाँ नहीं, मैं तो जा